आप सभी। आई होप सो आप सबकी सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर हम सीटेट जनवरी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने सबसे पहले तो आप लोगों के साथ में कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज कि हम सारे सब्जेक्ट को किस तरीके से कवर अप कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। कल के दिन में मैंने एक वीडियो डाली थी, सीडीपी की एक वीडियो, बुद्धि से रिगार्डिंग एंड इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंस जो आपका टॉपिक होता है उसके रिगार्डिंग। आज के हमारी ये वीडियो सेकंड है। आज की वीडियो में भी मैं आप लोगों को उसी तरीके से सबसे पहले जो मैं आप लोगों को पूरा कंसेप्ट वो क्लियर कर दूंगी, उसके बाद में मैं आप लोगों को इस टॉपिक से रिगार्डिंग कुछ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी। अगर आप लोग उन क्वेश्चन को करते हैं और अगर आप लोग उन क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखते हैं इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में, तो आप लोगों को पता चलेगा कि पिछले साल किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर प्रीवियस जो ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे वो किस तरीके से पूछे गए थे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लर्निंग डिसेबिलिटीज। देखिए लर्निंग डिसेबिलिटीज का जो होती है उसका मतलब होता है अधिगम की अक्षमता। अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है किसी भी चीज का सीखना। हमको पता है कि हम अगर टीचिंग फील्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग स्कूल में पढ़ाने जाएंगे। स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो बच्चे होंगे आगे। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो कोई भी चीज लर्न करते हैं, जब कोई भी चीज वो सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ कुछ बस बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ कुछ बच्चे तो नॉर्मल होते हैं, बट कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो उनके अंदर कुछ कुछ ऐसी अक्षमताएं होती है, डिसेबिलिटीज होती है, जिस वजह से उनमें कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। देखिए ये जो टॉपिक है वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ डिसएबिलिटीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। देखिए फर्स्ट सबसे पहले जो आप लोगों के आती है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने से संबंधित, यानी कि अगर कोई भी बच्चा है अगर उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि उसको रीडिंग नहीं आ रही है। पढ़ने का मतलब ये है कि अगर वो किसी भी वर्ड को उल्टा पढ़ रहा है, यानी कि अगर हम उसको 6 पढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो वो 9 पढ़े जा रहा है। अगर हम उसको डब्लू पढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो वो एम पढ़ रहा है। यानी कि अगर वो किसी भी वर्ड को अलग तरीके से देख रहा है, उल्टा पढ़ रहा है, उस बच्चे को पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही है, वर्ड्स को कैच करने में दिक्कत हो रही है, तो उसको आप लोग डिसलेक्सिया के अंदर अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कोई भी बच्चा है वो 6 को 9 पढ़ता है, 9 को 6 पढ़ता है, तो बताइए। फिर ये 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और फिर सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अधिगम विकार है या कौन से डिसेबिलिटी है। तो आप लोगों को सीधा सीधा सिंपल सा आंसर पता होना चाहिए कि अगर किसी भी बच्चे को पढ़ने से संबंधित अगर कोई भी सेंटेंस आ जाता है लर्निंग डिसेबिलिटी में, तो आप लोगों को समझ जाना है कि वो डिसलेक्सिया है। उसके बाद में दूसरा आता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लिखने से संबंधित। लिखने से संबंधित का मतलब है, यानी कि कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग बच्चे को कुछ और लिखने के लिए देते हैं और बच्चा जो है वो कुछ और लिख लेता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने बच्चे को कुछ भी लिखने के लिए दिया, मान लीजिए हम बच्चे को ऊ लिखने के लिए दे रहे हैं, इस तरीके से लिखना चाहिए लेकिन वो बच्चा इस तरीके से लिख लेता है। तो बच्चा क्या कर रहा है, उस चीज को उल्टा लिख रहा है, यानी वो लिख नहीं पा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से लिखना है। तो इस तरीके की जो एबिलिटीज होती है उसको अपन हम जो है वो डिस्ग्राफिया बोलते हैं। यानी लिखने में अगर किसी बच्चे को दिक्कत होती है तो उसको आप लोग डिस्ग्राफिया के अंतर्गत रख सकते हैं। उसके बाद में आता है डिसकैलकुलिया। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कैलकुलिया। अब कैलकुलिया से आप लोगों को सीधा सीधा समझ आ रहा होगा कैलकुलेशन, यानी कि अगर कोई भी बच्चा गणना संबंधी विकार अगर उसके अंदर आ रहे हैं, इसको आप लोग गणना संबंधी विकार भी बोल सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा है अगर वो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा है, किसी भी तरीके की जो है वो कैलकुलेट किसी चीज को नहीं कर पा रहा है या फिर उतना प्रॉपर तरीके से उसको करना चाहिए वो बात अगर वो नहीं कर पा रहा है, तो फिर आप उसको हम डिसकैलकुलिया के अंतर्गत रखते हैं। ये जो थे 3 बड़े तरीके से जो पेपर 1 में पूछे जाते हैं। आगे जो आएंगे वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला आता है अफेजिया या फिर आप इसको डिस्फेजिया भी बोल सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी बच्चा जो है उसको बोलने से संबंधित किसी न किसी की समस्या हो रही है, यानी बच्चा जो है वो कम्युनिकेट उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा है, अगर किसी भी बच्चे को बोलने में समस्या हो रही है, तो आप उसको अफेजिया के अंतर्गत रख सकते हैं। आगे का हमारा जो है वो देखिए एडीएचडी। सबसे पहले तो आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है, यहाँ पर ए का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट
हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा, एच का मतलब हाइपर एक्टिव। देखिए हाइपर एक्टिव तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोगों को सीटेट में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि एडीएचडी की फुल फॉर्म बताइए। फुल फॉर्म अगर नहीं पूछी जाएगी तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि एडीएचडी, या फिर इसका कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। मान लीजिए आप लोगों को पूछ लिया गया कि यहाँ पर हम लोगों ने जो फुल फॉर्म लिखी है तो यहाँ पर लिखा हुआ हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव का मतलब होता है एक ऐसा बच्चा वो जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, किसी भी काम को करने में वो बहुत अच्छे से कोई भी काम कर पा रहा है, वो किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एक्टिव का मतलब ये नहीं है कि वो हर काम को प्रॉपर कर रहा है। एक्टिव का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी बच्चा जो है वो उस काम को इतना, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने किसी बच्चे को क्लास के अंदर बिठाया, अब वो बच्चा जो है वो ध्यान से नहीं पढ़ पा रहा है, किसी भी चीज़ पे उतना फोकस नहीं कर पा रहा है, वो इतना एक्टिव है कि वो हर 5 मिनट के बाद में उठना चाह रहा है, वो 10-15 मिनट भी एक क्लास में नहीं बैठ सकता है। तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं उनमें इस तरीके की डिसेबिलिटीज होती है। अगला आता है ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब होता है ऐसा डिसऑर्डर जो कम्युनिकेशन में जो है वो दिक्कत डालता है। यानी कि कोई भी बच्चा जो है वो हकलाता है, किसी भी बात को वो बार बार अगर रिपीट कर रहा है, अगर वो किसी भी बात को बार बार दोहरा रहा है, या फिर वो हकला रहा है, या फिर बहुत सारे लोगों के सामने वो बच्चा जो है वो नहीं बात कर पा रहा है, तो इस तरीके की डिसेबिलिटीज जो होती है वो ऑटिज्म में आती है। इसके रिगार्डिंग में सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर 2 में पूछा जाता है। देखिए ये 3 तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ में आप लोग इसके ऊपर भी स्टार मार्क लगा सकते हैं। ऑटिज्म भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं सेरेब्रल पैल्सी, यानी कि ब्रेन डिसऑर्डर। यानी कि अगर कोई भी बच्चा जो है वो उसमें अगर ब्रेन डैमेज से रिगार्डिंग कोई डिसऑर्डर है तो आप लोग उसको सेरेब्रल पैल्सी के अंदर रख सकते हैं। देखिए ये तो कुछ मेन डिसऑर्डर्स थे जो जनरली कुछ कुछ बच्चों में होते हैं, और जनरली इस इतने डिसऑर्डर्स में से भी आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो 100% बनेंगे। अभी मैं आप लोगों को जब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करवाऊंगी तो आप लोगों को खुद समझ आएगा कि हाँ कितना जो है वो टॉपिक हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है सीटेट के लिए। कई बार कैंडिडेट जो है वो अपने टॉपिक से बाहर तक ले जाते हैं, बहुत लंबा चौड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखिए इतना सब कुछ हम लोगों को नहीं पढ़ना है। देखिए ये सब तो आ गई हमारे कुछ मेन अधिगम जो भी अक्षमताएं थी वो हम लोगों ने पढ़ ली। अब मैं आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कुछ कुछ 2-3 पॉइंट्स अलग से बताती हूँ। देखिए यहाँ पर एक मैंने शब्द लिखा है, लिखा हुआ है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है, यहाँ पे दो मैंने वर्ड लिखे हैं, पीडब्ल्यूडी और दूसरा मैंने लिखा है आरपीडब्ल्यूडी। अब यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म क्या है, देखिए यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की फुल फॉर्म हो जाती है पर्सन विथ डिसऑर्डर्स। यानी कि एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा बच्चा जिसके अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर है। तो ये पीडब्ल्यूडी एक्ट है एक तरीके का। ये एक्ट कब आया था, तो देखिए ये एक्ट जो है वो 1995 में आया था, और इसमें 7 तरीके की डिसेबिलिटीज आप लोगों को बताई गई थी। उसके बाद में नया एक्ट आया था, उसको बोला जाता है PRPWD, यानी कि राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। ये कब आया था, तो देखिए इसको मॉडिफाई करके 2016 में दिया गया, और इसमें 21 तरीके के डिसेबिलिटीज जो किसी भी बच्चे में पाई जाती है हमको बताई गई। उसके बाद में हम लोग देखते हैं एक नया आप लोग जो है वो डिसऑर्डर मान सकते हैं, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है, देखिए मेनिंजाइटिस जो होता है वो जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी जो शिशु होता है, शिशु में अगर किसी भी तरीके का कोई बुखार, आप जनरली एक छोटे से बच्चे में बुखार समझ सकते हैं, उसको आप लोग मेनिंजाइटिस बोल सकते हैं। देखिए ये मेन टॉपिक थे। इस टॉपिक को लेकर मेरी तरफ से ये टॉपिक कंप्लीट है, क्योंकि मैंने भी अपने जब सीटेट का पेपर दिया था तो सिर्फ इतने ही डिसऑर्डर पड़े थे, और यहाँ पर वही चीज सब लिखी है मैंने जो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स के टाइम पे बनाई थी, या फिर मैंने जो चीजें पढ़ी है सीटेट के टाइम पे, तो वही सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी है। तो चलिए अब हम इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ आप लोगों ने कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पा रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब हम इस टॉपिक को लेकर कुछ कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को खुद समझ आएगा कि आपको ये टॉपिक कितना समझ आया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है, अ स्टूडेंट शो द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम। यानी कि कुछ एक बच्चा है वो कुछ ऐसे साइन शो कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि वो जो बच्चा है वो एंग्जाइटी, रीडिंग करते टाइम उसको एंग्जाइटी हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, रिकॉग्नाइज वर्ड और लेटर्स यानी
लेटर्स और वर्ड्स को पहचानने में उस बच्चे को दिक्कत हो रही है, वोकैबुलरी उसकी पुअर है और डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग, इस तरीके की क्वालिटीज़ जो है वो एक बच्चा शो कर रहा है। तो उस बच्चे को किस तरीके के डिसऑर्डर उसको हो सकता है। तो देखिए 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। ऑटिस्टिक है स्टूडेंट, क्रिएटिव स्टूडेंट तो नहीं हो सकता क्योंकि ये क्रिएटिव बच्चे के लक्षण नहीं हैं। उसके बाद में आ रहा है थर्ड ऑप्शन स्टूडेंट विद अ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। उसके बाद में आ रहा है स्टूडेंट विद मेंटल इम्पेयरमेंट। देखिए मेंटली इम्पेयर नहीं है ये बच्चा, क्योंकि इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ चीज़ों को पहचानने में दिक्कत हो रही है। तो आप लोगों को इन 2 ऑप्शन में से फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में से चूज़ करना होगा। तो आप लोगों को पता है ये ऑटिस्टिक स्टूडेंट के लक्षण नहीं हैं। अतः मतलब कि इसका सही ऑप्शन जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाएगा। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है, व्हाट आर द फॉलोइंग बिहेवियर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि ये जो कुछ नीचे जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, तो वो कौन से रोग के हो सकते हैं। देखिए आप लोगों को ये दिए गए हैं, लो अटेंशन दिया गया है, इनएबिलिटी टू दिया गया है, टू सिट फॉर लॉन्ग और इम्पल्सिविटी दिया गया है। यानी कि आप लोगों को सीधा-सीधा पूछा गया है कि एक बच्चा जो है वो इनेबल है सिट करने में लंबे टाइम तक। तो मैंने आप लोगों को बताया था कोई बच्चा जो है वो हाइपर एक्टिव जब होता है तो वो किसी एक जगह पर लंबे टाइम तक नहीं रह सकता। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अगला हम जो क्वेश्चन देखते हैं वो क्वेश्चन ये है, अ लर्निंग डिफिकल्टी मार्क्ड बाय लो स्पैम ऑफ अटेंशन। सेम वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, यानी लो अटेंशन है, लो टॉलरेंस है फॉर फ्रस्ट्रेशन इज रेफर टू। तो इस तरीके का बच्चा है। आप लोगों को यही वर्ड देखकर, लो अटेंशन देखकर ही आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये हाइपर एक्टिव बच्चे की बात हुई है, यानी कि आपका भी यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, अ स्टूडेंट इज अनेबल टू टू पे अटेंशन इन क्लासरूम बिकम, देखिए फिर से वही क्वेश्चन, पे अटेंशन यानी कि अनेबल टू पे अटेंशन, यानी कि वो बच्चा जो है वो अटेंड नहीं कर पा रहा है किसी क्लास को, वो इतना ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो आप लोगों को अब ये क्वेश्चन कंटिन्यू सेम टू सेम तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को देख के पता चल गया होगा कि बार बार जो है वो इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा रहे हैं। देखिए हाइपर एक्टिव बच्चे की बात यहाँ पर की जा हाइपर एक्टिव बच्चे की बात यहाँ पर की जा रही है। अब हम लोग कुछ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल एंड कॉम्प्रिहेंशन। देखिए कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, कैलकुलेट नहीं होगा, मैथमेटिक्स से संबंधित नहीं है, डिस्ग्राफिया नहीं होगा। मैंने आप लोगों को बताया था अगर कोई कम्युनिकेशन में या किसी भी चीज़ को समझने में, कॉम्प्रिहेंस करने में अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो उसको डिस्पेसिया होगा, यानी कि यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।